नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। हमने क्या 1 से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हमने खत्म किया है ना। तो आज होगा 41 नंबर प्रश्न। तो देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का जो 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हमने जो शुरू से आपको एक ट्रिक दिया था कि आपको करना क्या, बस कुछ नहीं, संभव घटना बटे कुल घटना करना है ना। क्योंकि क्लास 10th में आप पढ़े प्रायिकता, तो भाई प्रायिकता निकालना भाई, संभव घटना बटे कुल घटना करके हमने इसके बारे में पूरा चर्चा फुल्ली कर दिया था ना। तो आपको पकड़ना क्या, कुल दिया है तो ठीक है, नहीं दिया रहता तो भी ठीक रहता है, ठीक है। तो बस संभव से तुलना संभव में कर लेते, तो कुल दिया रहेगा तो कुल का भी तुलना करते, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते, कहता 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। देखिए 60 व्यक्ति है, उसको कोई काम है, उसको 62 दिन में जो कि खत्म करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, 32 दिन मिलकर जो है कि कार्य किया। 32 दिन मिलकर कार्य किया, यानी 60 व्यक्ति क्या कर 32 दिन तक मिलकर कार्य किया, जिनमें से 2/3 भाग ही समाप्त किया। यानी टोटल तो यहाँ पे दिखा रहा है 2/3 भाग है, क्या समाप्त किया, तो कोई काम ना समाप्त किया, तो टोटल आपका 2/3 है। तो टोटल को नीचे लिखते, बस हो गया संभव घटना बटे कुल घटना, संभव घटना बटे कुल घटना, हो गया कहानी खत्म। आगे की बात करें तो कहता शेष कार्य। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि 2/3 जो हमने यहाँ पे लिखा दिया, टोटल जो है ना नीचे में दिखाता है, ठीक है। तो ये 2/3 का भी टोटल 3 है, जिनमें से 2 कार्य कर लिया था, बचा कितना, 1/3 बचा, 1/3 बचा, ठीक है। तो अब 1/3 जो बचा है, तो यहाँ पे क्या बोला, शेष कार्य को, तो यहाँ पे शेष कार्य जो 1/3 बचा तो 1/3 लिख ले। तो शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़े। अब देखिए कितना व्यक्ति, x व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन याद है दिन कब होगा भाई, 32 दिन तक। 32 दिन तक तो काम कर लिया, टोटल 62 दिन काम करना था, 32 दिन तो काम कर लिया। अब जो दिन बचा 30 दिन बचा, तो 30 से यहाँ पे बोल सकते हैं मल्टीपल। तो यहाँ भी हो गया संभव घटना बटे कुल घटना, यहाँ पे हो गया संभव घटना बटे कुल घटना। तो दोनों वही है, बैलेंस हो जाएगा आपस में, है ना, क्योंकि इक्वल हो गया, दोनों साइड में प्रायिकता ही है, संभव घटना बटे कुल घटना, संभव घटना बटे कुल घटना। तो हो गया कहानी खत्म, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर 3 से 3 बोलिए, कटा दीजिए, कोई दिक्कत है। 30 से कटा दीजिए, 2 बार में 30 गुना 60, कोई दिक्कत। 2 से ये भी 2 कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी बच गया सिर्फ 32, x बराबर 32 हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका दिया गया था, कुछ संभव दिया था, कुल दिया था, सब, तो सब का तुलना कर ले, है ना। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ। याद रखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का जो कि ठेका ले लिया। 40 दिन में पूरा करना था उसको, ठीक है। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए हैं, यानी शुरू में 100 व्यक्ति को ही काम करने के लिए लगाया। अब 35 दिन जब पूरा हो गया तो कहता 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा दिए गए, तो समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। जैसे 35 दिन बाद 100 और व्यक्ति लगा दिया तो समय पर कार्य पूर्ण हो गया। तो हम कह सकते हैं 35 और 40 के बीच का अंतर होगा 5, यानी कि 5 या 40 दिन तक काम करना था, लेकिन वो 35 दिन तक जो कर लिया, 35 दिन के बाद जो है 5 100 व्यक्ति और लगा दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले से 100 और 100 आ गया तो 200 बोल सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, 200 व्यक्ति कर सकते हैं। 200 और 40 और 35 के बीच का अंतर की बात करें तो 5, तो जैसे मैंने 5 से मल्टीपल कर दिया तो इसको ये हो गया टोटल संभव हो गया। जब 35 दिन के बाद जो अब कम कर चलेगा तो इतना हो गया संभव, है ना। तो आगे कहता है क्या चीज, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता, कहता अलग से जो व्यक्ति है वो काम नहीं करता, ठीक है, तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। कहता वो कार्य नहीं करता तो ठीक समय से, जब कार्य नहीं करता तो भाई 2100 व्यक्ति काम करता, तो 100 व्यक्ति करता। कहता ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता, तो ये हम बोल दिए भाई x दिन में जो कि समाप्त हो जाता। समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं कह सकता है 100 मल्टीपल करते कट जाएगा, ये भाग लग जाएगा, कट जाएगा, 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। और जो 5 को जो अतिरिक्त मैंने शामिल किया था, क्योंकि 35 दिन तक तो कर लिया था, 5 दिन जो हमने यहाँ पे अभी मल्टीपल किया, वो 5 को क्या कीजिए घटा दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे क्या पूछा है, अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है, तो 5 दिन बाद हो जाता, कार्य समाप्त हो जाता, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न कर रहा था वही चीज हमने कर लिया। 43 नंबर की बात कर लेता हूँ। 43 नंबर प्रश्न समझिए, कहता एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया, है ना।
यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बस 42 नंबर वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे एक दिन पहले समाप्त कर रहा है, उसमें क्या करता है पूरा समाप्त कर रहा है। तो ध्यान में देखिए 38 दिन में कोई काम को समाप्त करना था उसे, है ना, 30 व्यक्ति लग करके 38 दिन में समाप्त होता, लेकिन उन्होंने क्या किया 25 दिन जब समाप्त हो गया, है ना, तो 5 व्यक्ति को और ला दिया। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस करे हुआ 38 और 25, क्योंकि 38 दिन और 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति लगाया, तो पहले से 30 था और 5 आ गया था, हो जाएगा 35। तो मैं कह सकता हूँ 35, है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 13। जैसे यहाँ पे 13 डिफरेंस हुआ और ये 13 दिन में वो 13 दिन से एक दिन पहले वो समाप्त कर देता है काम को, तो मैं कह सकता हूँ 12 दिन में समाप्त कर, उसको क्या 13 दिन में समाप्त करना था। जैसे 5 व्यक्ति को लाया और वो स्पीड में काम करके एक दिन पहले समाप्त कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ 13 दिन में समाप्त है, 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 35 × 12, क्योंकि 35 व्यक्ति के लिए 12 दिन होगा ना, तो 35 × 12 कर दिए। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए आगे कहते हैं यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगता, तो नहीं लगता तो भाई तीसरे व्यक्ति रहता है ना, नहीं लगता तीसरे व्यक्ति रहता है। कहते नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है। तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए x, ठीक है। अभी दोनों आपस में बैलेंस हो, क्योंकि ये भी संभव, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस। अब हल कीजिए तो 5 से 5 7 35, 5 6 30, 6 से 6 दूना 12, है ना, 7 दूना 14, यहाँ पे 14 हो रहा है, क्या रहा है 14 हो रहा है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों 25 और 13 38 के बीच का अंतर की बात करें तो 13 हो रहा है ना, तो 13 हो रहा है, तो 13 इसको यदि हटा देते हैं तो 14 में से 13 गया 1 बच गया, तो बस आपका राइट आंसर 1। तो नियत समय से कितने दिन बाद जो है कि कार्य समाप्त होता है, तो एक दिन बाद जो है कि कार्य किया जाता है, समाप्त होता है। कब? जब अलग से व्यक्ति नहीं लाता तब, ठीक है। किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 व्यक्ति 7 घंटा, तो 5 के लिए 7 घंटा 8 दिन, तो 8 दिन मल्टीपल कर दिए, संभव है टोटल, ठीक है। दिन आ जाए, घंटा आ जाए, है ना, ये सब आपका क्या था संभव होता है। व्यक्ति आ जाए, ये सब आपका क्या होता है संभव होता है। कुल तो जो काम कर रहा है वो कुल होता है ना। तो आगे यहाँ पे कहता है 8 दिन कहता तैयार कर सकते हैं 5 व्यक्ति, कहता इस कार्य को 4 दिन, कहता 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और लगाता है। पहले से 5 व्यक्ति और 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 7 व्यक्ति, है ना, तो लगा दिए, है ना। 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे, तो x घंटे में काम, जो x घंटे में काम करना होगा, तो x घंटा x से कर देते। ये भी संभव घटना, ये भी संभव घटना, दोनों संभव है, कुल किसी का नहीं है, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। 7 से 7 डिलीट कीजिए, 4 से 2 बार में डिलीट किए, 5 × 2 कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 10, तो यही हो गया राइट आंसर 10, तो 10 घंटे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 45 नंबर देखिए, 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। तो ध्यान में रखना, बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहले 4 मैन है तो 4 मैन इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तथा 6 महिलाएं तो 6 वो मैन को लिख लिए, 8 दिन में पूरा करता है दोनों मिल के, तो 8 से मल्टीपल कर दिए, है ना, पूरा कर सकते। जबकि फिर कहता है 3 आदमी 3 महिलाएं प्लस 7 वो 3 मैन और 7 महिलाएं मिलकर 10 दिन में, तो 10 से मल्टीपल कर दिए, तो दोनों अब आपस में संभव हो गए, ये भी संभव ये भी संभव, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा ना, यहाँ से निकाल लूँगा ये महिलाएं क्या है और वो मैन क्या है। उसके बाद आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या, कहते 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी, तो वो निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से कटा लेते हैं 4 या 2 से कटा लेते हैं 5, तो रिजल्ट की बात करें 4m इंटू होगा 4 तो हो जाएगा 16m, या 5 इंटू होगा 3 तो हो जाएगा 15m, है बटेगा तो घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ m, 16m में 15m घटेगा तो m बचेगा बराबर। यहाँ पे देखिए ये 5 × 7 की जगह 7 × 35 W हो जाएगा, या 4 × 6 की जगह 24 हो जाएगा। 35 में से चौपट्टी जाएगा तो घटेगा, 35 में से 24 गया तो बचेगा 11 W। अब ध्यान से देखिए m की बात करें तो ये 11 है ना, और W की बात करें तो W की बात करें तो 1 है, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 m है, क्लियर है, ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। 10 महिलाएं हैं ना, तो मैं 10 महिलाएं ही निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया था 4 मैन, पीछे लिख लेता 4 मैन प्लस 6 महिलाएं, तो 6 महिलाएं तो यहाँ पे लिख लिया हमने 6 वोमेन, है ना, ये दोनों मिलकर इस कार्य को जो कि 8 दिन में पूरा करता, तो 8 लिख लिया। और यहाँ पे आपसे पूछा गया 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेगी,
तो 10 तो महिला x दिन में पूरा करेगी, हो गया। ठीक है, दोनों अब आपस में बैलेंस हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए तो 4 तो 4 रख दीजिए, m के स्थान पे रख दीजिए, m के स्थान पे याद दीजिए ये m के स्थान पे आपका है ना भाई 11 होगा, ये बराबर है, ध्यान में रखना m के स्थान पे 11 हो गया प्लस 6, तो 6 इंटू w के स्थान पे क्या होगा 1 होगा, तो 1 रख दिए और इंटू 8 बराबर 10 गुना x। क्लियर है, 11 चौक 44 गुना 6, तो ये 44 और 6 जुट जाएगा तो हो जाएगा 50, 50 गुना हो जाएगा 8 बराबर 10x हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 पंचे 40, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 46 नंबर प्रश्न देखें। कहता है कि भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी जो है 1450 किलोमीटर है को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया। तो इस मानचित्र में इस मानचित्र में कहता किस स्केल का प्रयोग किया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, बोला कि भाई ये जो इतना जो किलोमीटर है इसको 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया, तो बोला इसके स्केल का प्रयोग किया गया, तो ये चीज़ बताना है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बता देते ना फटाक से। तो मैं कह सकता हूँ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और यहाँ आपका दिया गया 14, ये 1450 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीपल है, इसको मीटर अगर टोटल है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीपल। ठीक है, अभी दोनों के बीच में रेशियो प्रकट कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन की बात करें तो रेशियो में है ना। तो अब इसको कटा भी, ये दोनों सेंटीमीटर बच गया, तो सेंटीमीटर इधर भी होगा सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा दीजिए, लिखे ना लिखे बात तो बराबर है। 5 से कटाने की बात करूँ तो इसको 5 से यदि कटाऊँ तो 5 जगह 5 रेशियो, 5 दूना 10 बचा 4, 4 यानी 45, 5 9 45, 0 तो 0। अब ध्यान से देखिए 3 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 5 0, 1 0 यहाँ, 6 0। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से 1:29 इंटू 10 पर पावर 6 मैं बोल सकता इस प्रकार से। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन भी दिखे यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 47 नंबर दिखे। कहता कि यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x कार्य को x दिन में पूरा करता है। अब देखिए टोटल की बात करें तो टोटल एक कार्य दिखाता है, ठीक है, तो x कार्य है, तो यही x गो जो काम है ये टोटल काम कर रहा है। कौन भाई, x गो आदमी है, x गो घंटा लग रहा है ना, और x प्रति घंटे x घंटा कार्य कर x इकाई कार्य कर, यहाँ पे फिर से पढ़ लेते, x आदमी x घंटा प्रतिदिन कार्य करके x कार्य x इकाई कार्य x दिन में करता है, तो दिन भी करेगा x है, तो टोटल आपका x कार्य भी है, तो x नीचे लिख दे, टोटल नीचे लिख दे। जो कार्य है ना वो टोटल डिनोट करता है, ध्यान में रखना, क्योंकि टोटल कार्य कर रहा है, x गो कार्य कर रहा है। आगे कहता है y आदमी y घंटा, चलिए y से मल्टीप्लाई प्रतिदिन कार्य करके y दिन, y से दिन भी कहता है कितने इकाई कार्य करेगा। तो मान लेते कुछ नहीं तो यहाँ पे a जूम कर लेते, कितने दिन कार्य को w से जूम कर लेते वर्क, ठीक है। चलिए वर्क ये जूम कर लिया। अब इसको कटाइए, जो कटेगा x डिलीट हुआ और बाकी बात बचे 1 y 2 y 3 y, w उधर जाएगा तो w और x इधर आएगा, तो मैं कह सकता हूँ y पर पावर 3 और इधर x पर पावर 2, तो y पर पावर 3 y पर पावर 3 ऑप्शन में दिखे, ऑप्शन नंबर डी दिखे आपका मैच कर रहा है। 47 का ऑप्शन नंबर डी दिखे आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो y पर पावर 3 x पर पावर 2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 48 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 18 है ना, 18 जिल्द साज 10 घंटे 900 पुस्तकों पर जो कि जिल्द चढ़ाए, 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए। टोटल की बात है, टोटल तो 900 पुस्तक है ना, इस पे ने जिल्द चढ़ाना है, तो जिल्द चढ़ाने में 18 जिल्द साज 10 घंटा, तो 18 के लिए 10, तो 10 गुना टोटल है, और 900 क्या कर रहा है जिल्द चढ़ा रहे, तो 900 टोटल है, तो टोटल को नीचे लिख दें। फिर कहता है 600 पुस्तकों पर 660, तो 660 आपका टोटल है, टोटल नीचे लिख ले। 600 पुस्तकों पर 12 घंटा, तो 12 ऊपर में लिख ले, ये संभव है। कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ा सकेगा, x को तो x से मल्टीपल कर दे, तो बस टोटल नीचे में लिखना, बाकी बात जो भी होगा ऊपर में लिख करके मल्टीपल कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 10 से 10 खल्लास कर दिया, 18 से 5 1 में खल्लास कर दिया, है ना, और बाकी बात 5 से इसको यदि खल्लास करने का प्रयास करूँ तो 5 से खल्लास करने का प्रयास करूँ, 5 जगह 5 बचा 1, 15 5 दिया 15, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूना 10, 12 से खल्लास करने का प्रयास करूँ, 12 1 12, 12 1 12,
तो एक्स का वैल्यू आ गया 11, तो राइट आंसर 11, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 48 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता तो 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम, ठीक है, चलिए 35 घोड़ा के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त। अब देखिए टोटल की बात करें तो टोटल 270 किलोग्राम अनाज है ना टोटल होगा। तो घोड़ा कहता है 35 घोड़ा है, 21 दिन है, तो 21 से मल्टीपल कर दिया। टोटल की बात करें तो टोटल हमने आपको क्या बताया नीचे में लिखना, तो 270 आ गया नीचे में, है ना। कहता है 28 घोड़ा, चलिए 28 लिख लिया। कहता है 360 किलोग्राम, तो 360 नीचे में लिख दिया। अनाज कितने दिनों में, जो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, तो x दिन, तो x से मल्टीपल, बस इतना सा करना था। जो बोला भाई के तो 0 0 खलास कर दे, 9 से कटाए 9 3 27, 9 से कटाए 9 4 36, 4 से कटाए 4 7 28, 7 से कटाए 7 21, बाकी बात तो 3 से 3 गया, है ना। तो बच गया आपका 35 से बच गया ओनली, तो 35 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 का 35 आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 50 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, 16 व्यक्ति 7 घंटा, 16 व्यक्ति के लिए 7 घंटा, कहते एक फसल का 48 दिन लगा, तो 16 के लिए 48 दिन लगा, इसलिए 48 से मल्टीपल। यहाँ पर टोटल नहीं दिया है ना, टोटल कौन कार्य हो रहा है वो पता नहीं है, लेकिन 48 दिन में काट लिए गए, है ना। क्या काटे नहीं काटे वो पता नहीं है टोटल, ठीक है। तो टोटल नीचे नहीं लिखा था। यदि 14 व्यक्ति, तो चलिए 14 व्यक्ति 12 घंटा, तो मल्टीपल 12 घंटा प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे, तो x दिन में काट लिया। x दिन में क्या क्या काट लिया, अब कितना फसल काटा पता नहीं, तो वही टोटल था, ठीक है। तो नहीं पता क्या छोड़ दिया, संभव लिख करके बैलेंस कर दिया। अब इसको कटा दीजिए तो राइट आंसर आ जाएगा। 7 का 7, 7 दूना 14, है ना। बाकी बात 12, 12 का 12, 12 चौके 48, 2 से कट गया 2 12, 16 दूना 32, तो x का वैल्यू आ गया 32, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।